वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 10.1। इसमें हमें क्या दिया है, एन ऑट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of a circle can be obtained by using the expression C is equal to 2 pi r. Circumference is equal to 2 pi r. वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें क्या दिया गया है कि एक ऑंट जो है, चींटी जो है वो मूव कर रही है, कुछ पीसेस जो है वो पड़े हुए हैं फ्लोर पे फूड के, तो वो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, राउंड कर रही है। तो आपको बताना है कि इन पीस में से किस पीस पे उसको ज़्यादा राउंड जो है वो लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जहाँ पर हमें डायामीटर दिया है, सेमी जो सर्कल है सेम डायामीटर है सभी का, जो भी सेमी सर्कल है इधर भी है, इधर भी है और जहां पर भी है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट जो है वो लेंगे। ए पार्ट में हमें क्या दिया गया है, ए पार्ट में हमें दिया गया है, ए पार्ट में दिया है डायामीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायामीटर। डायामीटर कितना दिया है, 2.8 सेंटीमीटर। तो हम जहां से इससे रेडियस निकालेंगे, तो आपको पता है जैसे कि रेडियस जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है हाफ ऑफ डायामीटर। तो जो डायामीटर होता है उसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आ जाता है रेडियस। तो अब हम जहां पर 2.8 सेंटीमीटर जो है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारे पास बन जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे पाथ जिसके इर्द गिर्द आंट जो है वो चक्कर लगाती है, पाथ कवर्ड बाय आंट। तो अब लिखेंगे पाथ कवर्ड बाय आंट। वो किसके बराबर होगा, अब वो होगा हमारा, एक तो इसका डायामीटर और एक जे सर्कल जो है, सेमी सर्कल जो है इसका सरकमफ्रेंस। तो जे आपका आ जाएगा हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस। सर्कल का जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 2 पाई आर, ठीक है, प्लस जो डायामीटर है जे जहां से जहां तक, तो जे आपका आ जाएगा प्लस डायामीटर। तो जे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, जे आ जाएगा जहां से अब हमारे पास 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है 1.4 प्लस डायमीटर कितना है 2.8। तो जे हमारे पास आ जाएगा अब कितना, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो जे हमारे पास बन जाता है 4.4 प्लस जे वाला 2.8। तो जे हमारे पास आ जाएगा, जब इसको प्लस करेंगे तो जे बन जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो आंट जो है उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इस अगर इस फूड पीस पे उसको राउंड लगाना है तो उसे 7.2 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसी तरह से अब जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट जो है उसमें हमें क्या दिया है, उसमें हमें दिया है, उसमें भी हमें एक सेमी सर्कुलर पोर्शन दिया है जे वाला, और फिर जे एक पूरा जो पीस की शेप है। तो जहां पर हमें पता है कि जो जे वाली साइड अगर 1.5 है तो जे वाली भी कितनी होगी 1.5, ठीक है। तो जे अगर डायामीटर इधर 2.58 है तो जे वाला भी कितना होगा 2.8 सेंटीमीटर, और जे वाली साइड जो है बराबर होगी, जे भी कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है कि इस पीस के इर्द गिर्द चलने के लिए आंट जो है उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कितना राउंड जो है वो लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां पर भी हमें रेडियस जो डायमीटर दिया है, तो सबसे पहले डायमीटर जो है वो कितना दिया है
डायमीटर दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो जहां पर भी इससे हम रेडियस जो है वो निकाल लेंगे, तो रेडियस आर इज इक्वल टू वही डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जब डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाता है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है जो इसका सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस जो है इसका वो निकालेंगे। तो सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे, वो किसके बराबर होता है, वो आ जाता है जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, चाहे इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल का किसके बराबर होता है सरकमफ्रेंस, पूरा सर्कल होता अगर तो 2 पाई आर। तो इसलिए अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बच जाएगा पाई आर। तो पाई की वैल्यू फिर से 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर 1.4 सेंटीमीटर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये 7 से, तो ये फिर से आपका बन जाता है 4.4 सेंटीमीटर जैसे ऊपर आया था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे पाथ जो आंट जो कवर करती है। ठीक है, इस फिगर में सेकंड वाली में, तो अब लिखेंगे पाथ कवर्ड बाय आंट। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एक तो इसमें आ जाएगा जे किसके बराबर, जो जे वाला सरकमफ्रेंस है जे, ठीक है, जे आ जाएगा एक, तो जे आपका आ जाएगा 4.4 प्लस एक आपका आ जाएगा जे वाली साइड 1.5 प्लस जो जे वाली साइड, जे कितनी है 2.8 प्लस जे वाली साइड, तो जे है 1.5। अब जब हम इन सभी को प्लस करते हैं तो जे कितना आ जाता है, जे हमारे पास आ जाता है सभी को प्लस करके 10.2 सेंटीमीटर। जे आ गया हमारे पास पाथ कवर्ड बाय आंट इस फिगर पे। अब हमें निकालना है जो थर्ड वाली फिगर है उस पे, कि इसमें अगर आंट को चक्कर लगाना होगा, राउंड लगाना होगा, तो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास आ गया इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में भी जो डायामीटर है, ये जो सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कल जो है इसका डायामीटर कितना है, यहाँ पर भी जहां पर भी इसका डायामीटर है 2.8, ये क्या आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। तो जहां पर भी रेडियस निकालेंगे आर, तो जे भी आपका आ जाएगा पहले की तरह डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। तो जे हमारे पास आ जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे जो पाथ कवर्ड बाय आंट। तो इस फिगर के इर्द गिर्द अगर उसको घूमना है तो कितना उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें जहां पर सरकमफ्रेंस जो है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो जे वाला सेमी सर्कुलर पोर्शन है इसका सरकमफ्रेंस, तो जहां पर भी हम लिखेंगे तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कुलर या सेमी सर्कल, तो जे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, पहले की तरह 1/2 इंटू 2 पाई आर। तो जहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जे हमारे पास बन जाएगा कितना
पाई की वैल्यू हमें दी है 22/7 इंटू आर 1.4। तो ये हमारे पास इसको जब मल्टीप्लाई करें 7 से डिवाइड करें तो ये आता है हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है पाथ कवर्ड बाय ऑन्ट। तो पाथ अब वो किसके बराबर आ जाएगा, जहां पर हमें जे वाला दिया है 2 सेंटीमीटर, जे भी दिया है 2 सेंटीमीटर, तो साथ में जे वाला, तो जे हमने निकाल लिया सरकमफ्रेंस अभी। तो अब इसको जो सरकमफ्रेंस आया हमारा और 2J और 2J दोनों को प्लस करेंगे तीनों को, तो जे हमारे पास आ जाएगा पाथ कवर्ड। तो अब जहां पर क्या आ जाएगा, एक तो आपका आ जाएगा 4.4 प्लस जे वाला 2 प्लस जे वाला 2, तो जे सभी को प्लस करके आ जाता है हमारे पास कितना 4 और 4.4 8.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जे हमने तीनों का जो निकाल लिया पाथ कवर्ड बाय ऑन्ट। अब हमें देखना है कि किसका ज्यादा है, किस केस में उसको ज्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ता है। तो किस केस में है, इसमें है 7.2, इसमें है 10.2, तो इसमें है 8.4। अब जहां से हमें पता चल रहा है कि जो सेकंड वाला केस है जहां से उसको ज्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे जहां पर the ant has to cover the longer path in the case B, या पार्ट बी जो भी लिखना होगा, तो हम लिखेंगे hence ant has to cover the longer path in केस बी। तो जो केस बी है उसमें उसको ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया और ये आपकी एक्सरसाइज 10.1 जो है ये भी कंप्लीट हो गई। थैंक यू।